नवादा के एक रेलवे स्टेशन पर 6 साधु उतरते हैं। उनका वेशभूषा एकदम से साधु के जैसा लग रहा था और उसके बाद जब लोगों को शक हुआ कि ये लोग साधु नहीं हैं, तो उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में जब वो लोग अपना बयान बार बार बदलने लगे, तब लोगों को इस बात का विश्वास हो गया कि ये लोग तो साधु है ही नहीं। नवादा की ये घटना है और ये घटना है चातर गांव की। वहां पर 6 लोग साधु के वेशभूषा में थे, मतलब कि भगवा कपड़ा धारण किए हुए थे। और उसके बाद जब लोगों को उन पर शक हुआ, तब लोग उनसे जाकर पूछताछ करने लगे और पूछताछ में मालूम चलता है कि वो 6 लोग साधु नहीं हैं बल्कि मुसलमान हैं। और वो लोग मुसलमान बनकर, मुसलमान होकर भी साधु का वेश बनाए हुए थे और लोगों के घर पर जा जाकर भीख मांग रहे थे। उसके बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो वो अपना बयान बार बार बदलने लगे और लोगों को इस बात का शक हो गया कि वो लोग साधु नहीं हैं। और जब बाद में ये क्लियर हो गया कि वो लोग साधु नहीं हैं बल्कि मुसलमान हैं, साधु के गेटअप में भीख मांग रहे हैं, तब उनसे पूछा गया कि आप ये सब क्यों करते हैं। तब उन्होंने ये बहाना लगा दिया कि हम यूपी के गोंडा के रहने वाले हैं और हमारा पुश्तैनी काम है भीख मांगना और साधु बनकर भीख मांगना। आप समझिएगा इस बात को, साधु बनकर भीख मांगना उनका पुश्तैनी काम है। और वो 6 नौजवान मुस्लिम थे और वो लोग साधु के वेशभूषा में बिहार के नवादा में घूम रहे थे। लोगों ने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद खूब पिटाई भी कर दी। तब तक पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले आकर उन सारे 6 लोगों को पकड़ लेते हैं। और उसके बाद जब पूछताछ होती है तो बहुत सारा खुलासा होता है। उनके पास से चाकू छुरी मिलती है और लोगों ने कहा कि उनका व्यवहार इतना संदिग्ध था कि उन लोगों ने उन लोगों को पकड़ लिया। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि लोग साधु संत से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, उनको छेड़ते नहीं हैं। अगर कोई साधु संत घर पर कुछ मांगने के लिए आता भी है तो लोग आसानी से दे देते हैं, लेकिन उनके व्यवहार इतना संदिग्ध था कि उनको लोगों ने पकड़ लिया। और जब पूछताछ हुई तो उन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हम मुसलमान हैं और हमारा पुश्तैनी काम है साधु बनकर भीख मांगना। अब सोच लीजिए दुनिया में कितना करियर ऑप्शन है। अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आपको कोई नया करियर नहीं मिल रहा है, तो आप साधु बनकर भी अपना करियर बना सकते हैं। वो लोग घूम घूम कर मांगते हैं पैसा। नवादा का एक गांव है चतरा, उसी वहीं पे एक थाना क्षेत्र है जिसका नाम है अकबरपुर। अकबरपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। और अकबरपुर थाना क्षेत्र में वो लोग अलग अलग लोगों से जाकर मिल रहे थे, उनसे भीख मांग रहे थे, किसी के घर जाकर खाना मांग रहे थे। और पकड़ा जाने के बाद वो लोग अलग अलग बयान देने लगे और जैसे ही उनका बयान बदलने लगा तब लोगों को इस बात का शक हो गया कि ये लोग तो साधु हो ही नहीं सकते हैं। उनका असली नाम है कलीम अहमद राशिद नवाब अली अमजद खान और सुभान अली। ये लोग बिहार के भी नहीं हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले हैं। और इन लोगों के मुताबिक इनका पूरा जो घर है वो यही काम करता है। वहां के एसपी साहब ने बताया कि देखिए सुबह सुबह ये लोग ट्रेन से उतरे हैं और ट्रेन से उतरकर ये लोग जैसे ही आगे बढ़े तब तक लोगों ने इनको पकड़ लिया। और अगर लोगों की बात माने तो लोग ये कह रहे हैं कि ये लोग ट्रेन से उतरे थे नवादा और उसके बाद अलग अलग दिशा में जाने लगे और हम लोगों को इनको देखकर शक हुआ क्योंकि इनका व्यवहार जो था वो संदिग्ध था। और इसीलिए हम लोग को लगा कि इनसे पूछताछ होनी चाहिए। और जब हमने इनसे पूछताछ की तब ये भांडा फूट गया कि वो लोग तो साधु है ही नहीं। लोगों का यह भी आरोप है कि वो लोग बच्चा चोरी करते हैं, वो लोग चोरी भी करते हैं। और ऐसा कई दफा हो चुका है कि मुसलमान लोग साधु का वेशभूषा धारण करके कई घर में घुसकर चोरी कर चुके हैं। पुलिस उस मामले को सुलझा भी चुकी है और बाद में मालूम पड़ता है कि वो तो साधु थे ही नहीं। भगवा कपड़ा पहनकर ये लोग साधु बन जाते हैं और साधु बनकर किसी के घर में घुस जाते हैं और लोग साधु समझकर इनको खाना पीना खिलाता है। लेकिन असलियत में ये खेल उल्टा पड़ जाता है जब वो साधु उनके ही घर में चोरी कर लेते हैं। और असलियत एक ये भी है कि वो लोग तो साधु होते ही नहीं है। बाकी अभी वो जो 6 मुसलमान थे वो पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, उन पर बच्चा चोरी का भी आरोप लगा है। और इन तमाम आरोपों के बीच अभी वो पुलिस के कस्टडी में है, उनको कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है। और जैसे जैसे इस केस पर से परतें उठेंगी, कोई नई जानकारी सामने आएगी, आपको हम इत्तला करेंगे। आप जनता न्यूज़ देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।